तुम लोग को हेडिंग है दिलवा दिए थे हाई वाला व्युत्क्रमणीय न व्युत्क्रमणीय नहीं है आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया एलिमेंट्री ऑपरेशन या आप इसे बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ध्यान से नहीं समझे तो इसमें का कोई भी सवाल बनाने नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट है, कोशिश पूरा रहेगा कि आपको हम बहुत डिटेल में समझाएं। आपको ये जो प्रक्रिया पढ़नी है सारा खेल है जोड़ घटाव और गुना का और भाग का। आपको अगर इसमें पूरा बढ़िया से पकड़ है जोड़ घटाव गुना भाग करना तो आप इसको बढ़िया से आप कर पाइएगा, ठीक है। प्रोसेस को खाली समझना है। जैसे दो आव्यूह दिए रहेंगे, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इन्वर्टाइबल मैट्रिक्स। गणित में जब हम कोई चीज को उल्टा करके लिखते हैं, जैसे मुझे 5 को उल्टा करके लिखना हो तो 1/5 लिखते हैं, राइट। और इसी को गुना करते हैं तो 5 5 कट के 1 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से तुम सोचो जरा कि अगर मैं 5 के जगह a लिखता, ठीक, और गुना में 1/a लिखता तो a कट के भी क्या आता, 1 आता। उसी तरह से आव्यूह में सोचो, आव्यूह में हम लोग पढ़े हैं कि एक किसी आव्यूह में i से गुना होता है तो a के बराबर ही आता है। ये पढ़ाए थे कि आव्यूह में अगर आप i से यानी एकांक आव्यूह से गुना करते हैं तो वो पुनः आव्यूह ही आ जाता है। क्या ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि 5 में 1 से गुना किया गया हो तो 5 आ गया हो, तो 1 का स्थान i ले लिया हो। इस हिसाब से अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर एक आव्यूह a दिया हुआ है और इसके उल्टा अगर हम कोई आव्यूह लिखते हैं तो नीचे तो a हो जाएगा पर ऊपर क्या लिखाएगा, 1 के बजाय i लिखाएगा, क्योंकि आव्यूह कोई संख्या नहीं होता है। आव्यूह जो है संख्याओं का एक सजावट होता है, इसलिए जहां हम 1 लिखे थे वहां पे क्या लिखाएगा, i, क्योंकि 1 का ही स्थान कौन लेता है, i। तो बताओ ये कट जाएगा तो पुनः i आ जाएगा कि नहीं, ये बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान से समझो, ये जो i/a देख रहे हो, i/a, a तो कट ही न जा रहा है तभी ना i आ रहा है। तो इसीलिए तुमको याद रखना है कि a अगर कट जा रहा है, 1/a कट जा रहा है तो यहाँ पे i छिपा हुआ है, तो यहाँ पे छिपे हुए 1/a को समझ में आया। इसी को हम व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। व्युत्क्रम आव्यूह का मतलब उल्टा, और उल्टा आव्यूह का सीधा मतलब है a के माथा पर कितना है, पावर 1 है। अगर ये ऊपर जाएगा तो a का पावर क्या हो जाएगा, -1। तो तुम्हें ये भी समझ में आना चाहिए कि a और a-1, a इनवर्स, ये दोनों को गुना करने से क्या आ रहा है, i आ रहा है। इसका मतलब 5 a और a-1 एक दूसरे के उल्टा है, ये a और a इनवर्स दोनों एक दूसरे के उल्टा है। जिस प्रकार 5 का उल्टा 1/5 होता है, चाहो तो इसको 5 गुने 5 का पावर -1 भी तो लिख सकते हो। तो हम बोल सकते हैं कि 5 का उल्टा 5 के पावर -1 है। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 5 के पावर -1 का उल्टा कौन है, 5। कैसा हूं पढ़ो, उल्टा तो होगा। उसी तरह से अब सोचो कि अगर a का उल्टा a इनवर्स है तो ये i आ रहा है। हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं, एक ऐसा आव्यूह x है जिसमें हम y से गुना करा दिए तो i आ गया, तो बताओ y क्या है, y जो है x का उल्टा है, समझ में आया। और y किसका उल्टा है, x का। अब हम तुमसे कहें कि a से b में गुना किए तो i आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, a का उल्टा b है और b का उल्टा a, पढ़ सकते हैं। एक और खूबसूरत बात कि 5 में गुना करोगे 1/5 से तो जरूर 1 आता है। क्या हम 1/5 में 5 से गुना करेंगे तो 1 नहीं आएगा, आएगा। इसका मतलब AB हो या BA हो, ये दोनों का मान किसके बराबर होना चाहिए, i के बराबर होना चाहिए।
तब इसे हम कौन सा आव्यूह कहेंगे? व्युत्क्रमणीय। तो ए और बी व्युत्क्रम आव्यूह कब कहलाता है? जब दो आव्यूह में गुना करो और क्या आ जाए? आई आ जाए। बोलिए, बात क्लियर हुआ? अब इसी प्रोसीजर को समझो बढ़िया से। हम इतना जान चुके हैं कि ए बी गुना होता है तो आई आता है, ठीक है, और ये तब आता है जब ये व्युत्क्रम हो, और इसी को हम लोग ए इनवर्स से सूचित करते हैं। बात बुझाया? ए इनवर्स से सूचित करते हैं तो ए इनवर्स बराबर क्या हुआ? आई हुआ। अब जरा ये बताओ कि इस ए इनवर्स को अगर हम इधर लाते तो बाटा में आता ये और ऊपर जाकर फिर से ए बन जाता, तो ए बराबर आई ए हो जाता। हाई समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे समझो ए इनवर्स है ना, इसको हम आई के नीचे लाए, ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो आई ए बन जाएगा कि नहीं? ए बराबर, सोचो ये ए पहले क्या हुआ करता था? ए इनवर्स हुआ करता था जब ये नीचे था। बात बुझाया? लेकिन जब ये इधर जाएगा नीचे की तरफ तो ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट यहीं पे तैयार हो गया। कॉन्सेप्ट क्या तैयार हुआ समझो। तुम्हारा सवाल कुछ इस टाइप के रहेगा, ए के जगह पर तुम्हारा क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे 3 4 2 1 ऐसे लिखा रहेगा, और फिर बराबर का चिन्ह तुमको देना होगा और खुद से तुम्हें यहाँ पर आई का मान पुट करना होगा 101। समझ में आया? और उसके बाद तुम्हें यहाँ क्या लिखना होगा? ए लिखना होगा। और तुम्हें इस समीकरण के सहायता से कुछ ऐसा इसमें कमाल कर देना है कि ये चीज जो है, ये वाला चीज गायब हो जाए, मतलब इसके नंबर हट जाए और इस जगह पर सेम टू सेम चीज आ जाए। सेम टू सेम चीज आने का मतलब क्या हुआ समझो। देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं, तुमको ध्यान देना। हम ये चाहते हैं कि यह जो 3 लिखा हुआ है इसके जगह पर 1 आ जाए, जहां 4 लिखा हुआ है वहां क्या आ जाए? 0, और यहाँ 0 आ जाए, और यहाँ तो 1 है पहले ही से। संजोग का बात है कि यहाँ 1 है, मैं 1 के बजाय चाहे 1 रख देते हैं, 1 रहेगा, हो सकता है कि 1 पहले ही से हो, ऐसे रहेंगे। अब तुमको यहां समझना है कि हई वाला वैल्यू जो देख रहे हो ये चेंज होते जाएगा। अब लास्ट में समझो क्या होगा, ये वाला चीज लास्ट में आई बन जाएगा, ये वाला लास्ट में ए इनवर्स बन जाएगा, और ये ए का ए रहेगा। तो बोलो गुना होगा तो फिर आई आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब इस काम को ए इनवर्स में इसको बदलने के लिए हम क्या क्या करते हैं उसी चीज को समझना है। तो उसके लिए हमारे पास नियम है आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया। ये एक नियम है, एलिमेंट्री ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को बढ़िया समझिएगा कि इसमें क्या क्या किया जाता है। किसी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ, आपको ये जो भी लिखा हुआ है इससे कोई खास मतलब नहीं रखना है। इसमें सीधा सीधा ये बताया गया है कि प्रारंभिक संक्रिया जो है वो या तो तुम केवल पंक्ति पर कर सकते हो या केवल स्तंभ पर कर सकते हो। स्तंभ मतलब समझ रहे हो ना, कॉलम। आप पंक्ति का मतलब समझ ही रहे हो। तो हमारे पास ये बोलता है कि 6 गो संक्रिया है, तो 6 गो संक्रिया इसलिए बोलता है क्योंकि 3 गो पंक्ति का गिन लेता है और 3 गो स्तंभ का गिन लेता है, तब तो मिला के कितना होगा? 6 गो। हम लोग खाली पंक्ति वाला पढ़ लेंगे तो स्तंभ बुझा जाएगा। समझ में आया? तो हम केवल अभी किस पर काम करेंगे? पंक्ति पर। तो हमारे पास 3 नियम है। पहला नियम देखो क्या क्या कर सकते हैं, यहीं पे आपको मेन चीज समझना है। ये जो सीख गया इसके नियम को तो आप सवाल बनाने लगेगा। पहला काम, आप किसी एक लाइन में, मतलब एक लाइन का मतलब हुआ है पूरा, देख रहे हो, ये वाला भी और ये वाला भी, किसी एक लाइन में तुम यानी किसी एक पंक्ति में कोई भी लाइन आए, पीछे हल्ला मत करो ऑफिस में। अच्छा, हल्ला मत कीजिए आप लोग, ध्यान दो। इसमें पंक्ति जो देख रहे हो ये वाला,
इसमें किसी भी एक नंबर से गुना किया जा सकता है, किसी भी नंबर से, 0 छोड़ के। मतलब मन करे तो 2 से गुना कराना है, कर सकते हैं, और गुना के अलावा भाग भी कर सकते हैं। हम किसी भी एक नंबर से अपने मन से, मेरे मन में जो नंबर आएगा उस नंबर से, समझो कि नंबर का खेल चल रहा है, गेम चल रहा है, और तुम्हें इस गेम को जीतना है, एक तरह से गेम की तरह है। तुम किसी भी नंबर से इस पूरे लाइन में, मन करे तो इस लाइन में करो, नहीं तो इस लाइन में करो, कोई भी लाइन में एक नंबर से गुना भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। बात समझ में आया? अब यहां से हमको बहुत सारा चीज सीखने को मिला। नंबर से गुना करने का मतलब हुआ कि हमारा मन करेगा तो -1 से गुना कर सकते हैं। तो माइनस से गुना करने से, -1 से गुना करने से क्या होता है कि सबका चिन्ह उल्टा हो जाता है और कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। तो इसको सीधे सीधे यूं बोल सकते हो कि हम एक किसी लाइन का चिन्ह उल्टा कर सकते हैं। समझ में आया? माइनस से गुना करके एक नियम समझ में आया। दूसरा नियम जो दिया हुआ है वो हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए वो नियम हम बताएंगे ही नहीं, नहीं तो बिना मतलब का टेंशन होगा। ठीक है, वो डिटर्मिनेंट में यूज करेंगे। और लास्ट नियम क्या है? 2 ही चीज आपको ध्यान देना है। एक, किसी नंबर से आप गुना कर सकते हैं, और अगला नियम ये है कि गुना या भाग जो हम कर रहे हैं, पहला नियम जो अप्लाई कर रहे हैं, उसको अप्लाई करने के बाद लिखते नहीं हैं। ठीक है, जैसे कि आप अपने मन से इस लाइन में गुना किए, ठीक है, या इस लाइन में गुना किए, थोड़ा जल्दी बैठ जाइए, इंपॉर्टेंट बात चल रहा है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। हम यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं, लिखे थे, फिर से लिख रहे हैं, 3 4 2 1, यही ना था? यहाँ 1 0 0 1 ए था। ठीक है, हम मन ही मन किसी नंबर से गुना कर रहे हैं। ठीक है, पहला नियम लगा रहे हैं, लेकिन पहला नियम लगाने का मतलब हुआ लिख देना। जैसे मान के चलो हम 2 से गुना किए, तो 2 से गुना किस लाइन में करना चाहते हैं? ऊपर वाला लाइन, तो ऊपर वाले लाइन को R1 बोलेंगे, रो नंबर 1। दूसरे वाले लाइन को क्या बोलेंगे? R2 बोलेंगे। ठीक है, हमको अगर R1 में किसी चीज से गुना करना है, जैसे मान के चलो 2 से गुना करना है, तो हम R1 के बगल में क्या लिख देंगे? 2। समझ में आया? और कैसे लिखेंगे इसको समझना। R1 में 2 से गुना कर रहे हैं, तो हम R1 को क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं, उसका रूप बदल रहे हैं। R1 को किस चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं? 2R1 में, मतलब R1 में 2 से गुना कर रहे हैं, तो एक तीर का चिन्ह दे देंगे ऐसे, और इसके लिए यहाँ पे बगल में लिख देंगे ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मतलब संक्रिया कर रहे हैं। हम क्या ऑपरेटिंग कर रहे हैं? R1 को चेंज कर रहे हैं किस चीज में? 2R1 में। आपका मन करे ऑपरेटिंग नहीं लिखना है तो अप्लाइंग लिख सकते हैं। अप्लाइंग मतलब हम अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं? R1 को किस चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं? 2R1 में। तो मान के चलिए हम यहाँ ऑपरेटिंग ही लिख लेते हैं, और ऑपरेटिंग के बाद यहाँ R1 के बाद एरो का चिन्ह दिए, तो बताइए इसका रूप कैसा हो जाएगा? 6 8 है ना, इधर 2 0, हाई लाइन ऐसा ही उतर जाएगा, 2 1 0 1। बोलो ये बात समझ में आया? जब होगा तब पूरा लाइन में होगा। ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर हम ये प्रोसेस न करते, कुछ और करते, कुछ और नया करते, जैसे ये लाइन तो आपको क्लियर हो ही गया। अब मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ समझो। मैं अगर यहाँ लिखा कि R1 में 2 से गुना किया, ठीक है, और उसे जोड़ दिया R2 में, क्लियर हुआ? हम किस में गुना कर रहे हैं? R1 में गुना किससे कर रहे हैं? 2 से, और जोड़ दिए किस चीज में? R2 में। अब ध्यान देना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर ये लिख तो दिए हैं, लेकिन यहाँ तीर का चिन्ह ऐसे देंगे, और मुद्दा यह है कि ये प्रोसेस करने के बाद, ये जो प्रोसेस कर रहे हैं, इस प्रोसेस को करने के बाद किसको बदलना चाहते हैं हम? जैसे कि R1 में 2 से गुना किए, कर लिए मन ही मन, फिर किस में जोड़ दिए? R2 में जोड़ दिए। ये लास्ट नियम है, जो तीसरा नियम दिया हुआ है, दूसरा का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो आएगा उसे कहाँ लिखना है ये इंपॉर्टेंट है। तुम कहाँ लिखना चाहते हो ये इंपॉर्टेंट है। पहले करते हैं, R1 में 2 से गुना, मतलब इसमें गुना कितना से? 2 से। कितना हुआ? 6 6 और 2 जोड़ लो,
8 तुम किस लाइन को चेंज करना चाहते हो, इंपॉर्टेंट ये है। जैसे तुम्हें चेंज करना है R1 को ही चेंज करना है, तो यहाँ क्या लिखना होगा R1। इसका मतलब हुआ R1 को चेंज किया जा रहा है किस रूप में, R2 + 2R1 में। तो मान कहाँ पे लिखाएगा, इस पहले लाइन में लिखाएगा। कितना लिखाएगा, R1 में 2 से गुना मतलब 6, 6 × 2 8, यहाँ भी 2 से गुना 8, 8 है 1 9, यहाँ पर R1 में कितना से गुना, 2 से गुना, इसमें जोड़ दिए कितना हुआ 2, 2 लिख दिए। इसमें भी 2 से गुना 0, 0 में 1 जोड़ दिए 1, तो 1 यहाँ लिखाएगा 0 1। बोलो इसी लाइन में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम लिख दिए हैं कि हम किसको चेंज कर रहे हैं, R1 को। अगर हमारा मन किया कि हम ये चीज R1 के जगह पे ना लिखे, कहाँ लिखें R2, तो यही लाइन अब कहाँ लिखाने वाला है, नीचे। नीचे बोलो कितना लिखाएगा, बोलो। जैसे कि R1 में 2 से गुना कितना 6, 6 × 2 8, 8 नीचे हो गया। समझ में आया। R1 में फिर 2 से गुना किए तो 8, 8 है 1 9 हो गया। समझ में आ रहा है। फिर से यहाँ पे 2 से गुना तो 2 हुआ, और 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 यहाँ लिखाएगा। चलो 0 में 1 जोड़ेंगे 1, अब ऊपर यहाँ क्या लिखाएगा 3 4 1 0। बोलो तरीका समझ में आया। यही 2 गो नियम है, और इस नियम को जैसे जैसे तुम करोगे वैसे वैसे इधर का प्रारूप चेंज होता जाएगा और इधर का भी मान चेंज होता जाएगा। ये बात समझ में आया। चलो अब हम एक सवाल बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा तुमको, ठीक है। चलो एक सवाल लेते हैं। प्रारंभिक संक्रिया समझ में आ गया। प्रारंभिक संक्रिया में क्या हम लोग पढ़ेंगे कि एक नंबर को चेंज करते हैं। उदाहरण के रूप में एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमारा क्वेश्चन है 1 2 2 - 1, 1 2 2 - 1, ये आपका सवाल है। आप इसको उसी रूप में लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, A = IA लिखेंगे। लिख दिए। अब बताइए A के जगह पर क्या लिखेंगे, ये वाला। ये उदाहरण लिए हैं हम, नियम समझाने के लिए उदाहरण है, ठीक है। यहाँ 1 2 2 - 1 लिख लिए बराबर 1 0 0 1, और यहाँ 1। हम ऐसे ही नियम तुमको बता दिए, लेकिन उस नियम का मकसद क्या होगा वो चीज इंपॉर्टेंट है। उस नियम का मकसद है कि ये जो जैसा दिख रहा है वैसा इसको कर देना। मतलब तुम्हारा मकसद अब ये रहेगा कि तुम्हें इसको कौन से रूप में बदल देना है, 1 0 0 1। कुछ ऐसा करना है तुम्हें कि यहाँ 1 का 1 रह जाए, लेकिन 2 का चीज में बदल जाए, 0 में बदल जाए। तो पहले हम एक बना रहे हैं, तुम देखो कैसे बनेगा। अगर हम इस लाइन में 2 से गुना कर दे, सोचो अगर इस लाइन में 2 से गुना कर दिए तो ई बन जाएगा 4 और ई बन जाएगा क्या चीज -2। किसके लिए खेल हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। हम अब गेम खेल रहे हैं इसके लिए, हम इसको 0 बनाने चले हैं। बाकी पर गेम बिगड़ जाएगा, बाकी पर सारा खेल गड़बड़ हो सकता है, लेकिन एक वो जरूर सही होगा। तो आपको याद रखना है किसी एक को टारगेट करना है और उसको पूरा क्लियर कर देना है। जैसे इस 2 को हम क्या बनाना चाहते हैं 0, तो हम मन ही मन इसमें 2 से गुना कर दिए, ये तो हो गया 4, लेकिन है कितना हो गया -2। अगर इस -2 में हम ऊपर वाला 2 को जोड़ देंगे, यानी R2 में क्या जोड़ देंगे R1, तो बोलो क्या बन जाएगा 0 बन जा रहा है कि नहीं बन गया। तो हम ये ऑपरेशन इसमें कर सकते हैं। तो ऑपरेशन को कैसे लिखना है बताइए, ऑपरेटिंग, बोलिए किस में 2 से गुना करना है R2 में, तो R2 लिख लिए। R2 में कितना से गुना करना है तो 2 लिख लिए। इसमें क्या जोड़ना है तो जोड़ क्या लिख दिए R1, R1 को ही ना जोड़ रहे हैं। जब जो रहेगा तो R1 R2 ऐसा ही लिखना कहां पर है, R1 में कि R2 में, R1 में। तो यहाँ शुरू में R1 लिख देना है और तीर का चिन्ह दे देना है। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं, आ गया समझ में। अब इसे लिखना है हमें, तो हम कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा।
हमारा हाई वाला लाइन चेंज हो रहा है। कौन लाइन चेंज होगा? ये वाला, ये पूरा लाइन हमारा चेंज होगा। ये पूरा लाइन चेंज होगा क्योंकि हम R1 को चेंज कर रहे हैं। अब सब लोग बताइए, ये जब अप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? R2 में 2 से गुना किए हो, R2 पर नजर ले जाओ, है R2 है, ये 4 हो गया है। जोड़ना है किस चीज में? R1 में, तो 4 को 1 में जोड़ दो, 5 हो गया। गड़बड़ा गया, यहाँ क्या लाना था? क्या बन गया? 5। तो घबराना नहीं है, फिर से हम उसको अप्लाई करेंगे, लेकिन एगो तो सुधर रहा है ना, तो तुमको लगा कि गड़बड़ा रहा है, नहीं, ऐसे चलते जाना है, कभी तो आंसर आएगा। इसका लिमिट नहीं होता है, ये 2 पेज में बन सकता है, 1 पेज में बन सकता है, 2 लाइन में बन सकता है, अब 5 पेज में बन सकता है। डिपेंड करता है तुम कितना सोचते हो। समझ में आया? कितना तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, इसी में पता चल जाता है कि कौन कितना सोच पाता है। ठीक है, अब देखो ये -2 है, जोड़ो इसमें कितना? 0 हो गया। अच्छा, इसके बाद इस लाइन में आओ, यहाँ पे हम ऐसे बराबर का चिन्ह दे दिए, 2 से गुना इसमें कर दिए हैं, 0 हो गया है। 0 को जोड़ना है 1 में, 1, 2 से गुना हो गया तो 2, 2 को 0 में जोड़ो, 2 हो गया। अब यहाँ पे उतारो, 2 -1 0 1, जिसके साथ हम ऑपरेशन नहीं करेंगे वो ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, ये लाइन ऐसे ही उतर जाएगा। अब बोलो, अब तुम्हारे हिसाब से इसमें और क्या किया जा सकता है? एक तरीका है 5 को 1 बनाने का, 5 से ही भाग देते थे। किसमें? R1 में 5 से भाग दे देंगे, तो 5 से भाग होगा तो ये तो 1 बन जाएगा, 0 का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। काहे? है कि 0 में 5 से भाग होगा तो क्या आएगा? 0। तो इस तरह से हम देखो 1 2 को किस चीज में कन्वर्ट करने जा रहे हैं? अब 1 0 में। समझ में आया? तो अब बोलो क्या लिखेंगे? ऑपरेटिंग, हम किस में भाग दे रहे हैं? R1 में। कितना से? तो बट्टा में क्या लिख देंगे? 5 लिख दिए। किसको बदलना चाहते हैं? R1 को। तो तीर का चिन्ह इसकी तरफ दे दो और यहाँ क्या लिख दो? R1। बोलो समझ में आया? अब बताओ क्या लिखेंगे? 5 से 5 में भाग हुआ, ये इसमें भाग हुआ, 1/5, 2/5। अब लाइन से उतार दो, 2 -1 0 1 और यहाँ 1। इधर बीच में कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको ध्यान यहाँ देना है कि इसको किस रूप में लाना है? 1 0 0 1। अब तुम लोग अपना से सोचो, एक मौका तुमको दे रहे हैं, इसमें ऐसा क्या करें कि यहाँ 0 आ जाए? यहाँ 0 लाना है, 2 से भाग दोगी तो 1 आएगा, किसमें? तो -4 हो जाएगा। 0 से नहीं करना है, +2 जोड़ दोगे तो 4 हो जाएगा। -2 क्या करेंगे? घटा देंगे। बोलो बोलो, सामने आंसर है, सामने आंसर है, आंसर के करीब हो तुम लोग। 2 के साथ ही कुछ करना है, -2 जोड़ देंगे। हाँ, -2 जोड़ेंगे। जोड़ने का नियम तो ऐसा हम नहीं बताए हैं कि खाली अपने मन से कुछ नंबर जोड़ दो। हम किए कि किसी नंबर से खाली क्या कर सकते हो? गुना या भाग। एक उपाय है कि किसी और लाइन में कोई नंबर से गुना कर सकते हो और उसके बाद उसको जोड़ या घटा सकते हैं। 0 से ये नहीं करना है, अब शुरू में बोल दिया कि 0 से खेल नहीं होगा, 0 से ना तो भाग होगा ना ही गुना होगा। कितना सिंपल तरीका है, हम ऊपर वाले लाइन में 2 से गुना कर लेते हैं। कितना से? 2 से। करने से क्या होगा कि 0 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 0 का 0 रहेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा? 2 बन गया। लेकिन 2 बन गया है तो ऐसा नहीं कि 2 लिख देंगे, जब 2 बन गया तो इसको हम क्या करेंगे कि R2 में से घटा देंगे। समझ में आया? तो इस 2 से ये 2 क्या होगा? घट जाएगा और क्या आ जाएगा? 0। और हम जानते हैं कि भाई जो भी प्रोसेस होता है डिपेंड ये करता है कि हम लिखना कहाँ चाहते हैं। समझ में आया? तो बोलो क्या करने वाले हो? R1 में कितना से गुना? तो ये तो 2 और 0 बन गया। अब इसको क्या करना चाहते हो? घटाना चाहते हो कि जोड़ना चाहते हो? किसमें से? R2 से। तो लिख दो R2 घटाओ 2R1।
अब मुद्दा ये है कि इसे तुम्हें लिखना कहाँ पर है, ये बताओ, ये कहाँ लिखना चाहते हो? R2 में लिखना चाहते हो तो R2 का लिख दो और यहाँ तीर का चिन्ह दे दो और यहाँ लिख दो ऑपरेटिंग। अब इस प्रोसेस को करो, क्या मिलता है? यहाँ नीचे अब किसको चेंज कर रहे हो? R2 को। तो चलो R1 में 2 से गुना किए, कितना बन गया? 2। इस 2 में से इस 2 को क्या करोगे? घटाओगे, क्योंकि R2 से R1 को घटाना है। तो बताओ क्या गया? 0। चलो यहाँ तो 0 आया है, -1 से 0 घटाओ, -1 आएगा, फिर बराबर। चलो यहाँ पे चलो, R1 में कितना से गुना करना है? ये R1 है, चलो 2 से गुना करो, इसमें कितना बन जाएगा? 2/5। 2/5 को घटाना है किस में से? 0 में से। घटाओ, कितना होगा? 0 में से 2/5 घटाओगे तो -2/5 आएगा। आया समझ में? चलो यहाँ गुना करो, 4/5। 4/5 को घटाना है किस में से? 1 में से। कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 से 4 चला गया, 1/5। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? 1/5। अब बाकी लाइन उतार दो, 1 0 1/5 2/5 इंटू a। अब सभी बच्चे बताइए अब कहाँ पे प्रॉब्लम रह गया है? सिर्फ माइनस को क्या बनाना है? प्लस। अब ये बताओ क्या करेंगे इसमें? -1 से भाग दे दो और नहीं तो गुना कर दो, एक ही बात हुई। किसमें? हम गुना तो कर सकते हैं, यही ना नियम पढ़े हैं कि गुना किसी भी नंबर से कर सकते हैं। तो -1 से गुना कर दे रहे हैं किस चीज में? R2 में। तो हम क्या लिखेंगे? ऑपरेटिंग। और ऑपरेटिंग के बाद क्या लिखेंगे? R2 में गुना करना है कितना से? -1 से। तो 1 तो यहाँ छिपा हुआ है ना, बात समझ में आया? यहाँ 1 छिपा हुआ है तो क्या -1 लिखेंगे कि केवल माइनस लिख देंगे तो हो जाएगा? हो जाएगा। कहाँ लिखना चाहते हैं इसको? R2 में। तो R2 का लिख करके तीर का चिन्ह दे देना है। अब बताइए क्या लिखाएगा? बोलिए। 1 0 0 1 1 0 0 1। अब इधर बताइए क्या लिखाएगा? 1/5 2/5 1/5 2/5। यहाँ चिन्ह चेंज होगा, 2/5 2/5 -1/5 a। देखिए तो आ गया। अब हम आंसर यहाँ से लिख लेंगे, A इनवर्स बराबर, ये किसके जगह पे है? A इनवर्स के जगह पर। ये I है, ये क्या है? A इनवर्स है, और ये क्या है? A। तो गुना करेंगे तभी ना ये आएगा। तो बोलो A इनवर्स का स्थान कौन ले लिया? 1/5 2/5 2/5 -1/5। ये आपका आंसर हो गया। बोलिए ऐसे बनाने आ जाएगा? देखिए देखिए ये आंसर आया हुआ है A इनवर्स। तो इस तरह से आपको सारा सवाल इसमें का बनाना है। ये दिख रहा है, 1 से लेकर के 17 तक। समझ में आ गया ना? सुनो, इसमें कोई भी ऐसा लाइन जिसमें 2 गो 0 आ जाए, 2 गो 0 आ जाए लाइन में, तो उसका A इनवर्स नहीं निकलेगा। या एक तरीका और है, जिसका तिरछा गुना करने पर अंतर 0 आता हो, उसका A इनवर्स नहीं निकलेगा। जैसे देखो, 4 में 4 से गुना करो 16, 5 3 15, 16 15 में कितना का अंतर? 1 का, तो इसका निकल जाएगा। यहाँ देखो तो गुना करके -4 + 6 नहीं, 2 दूना 4, 4 एकम 4, फर्क कितना का? 0 का। अगर 0 का फर्क होगा तो इसका A इनवर्स नहीं निकलेगा, उसका नहीं लिखेंगे, A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। 11 नंबर में तो आ जाएगा, बन जाएगा। ये चेक करने का एक तरीका बता दिए कि कौन सवाल बनाना है कौन नहीं बनाना है। हाँ समझ में आ गया? अब देखिए एक एक्सरसाइज का सवाल कर लेते हैं, 3.4 का। बोलिए कौन सा बता दें?
3 गो वाला कल बताएंगे, पहले ये 2 गो वाला पर पढ़ लीजिए। 7 नंबर देखिए, 3 1 5 2, 3 1 5 2। अब यहाँ पे हम a बराबर आई ए लिख लेंगे। a का मान क्या लिख लेंगे? 3 1 5 2। यहाँ पे 1 0 0 1 और उसके बाद a, यहाँ ऑपरेटिंग लिख लेंगे। अब सुनिए, यहाँ पे बड़े आराम से एक आ जाएगा। कैसे? R2 को चेंज करिए R2 माइनस R1 में, मतलब R2 से R1 घटा लीजिए। देखिए तो क्या हो जाएगा? 5 से 3 घट जाएगा 2, 2 से 1 घट जाएगा 1, फिर बराबर में इधर चलिए, 0 से 1 घटा लीजिएगा -1, 1 से 0 घटाइएगा 1 और उतर जाएगा 3 1 1 0। यहाँ पे ए हो गया। समझ में आया? देखिए 3 बड़े आराम से 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? बड़े आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। R1 में से घटा लीजिए क्या चीज? R2। R1 से घटा लीजिए R2। R1 में से क्या घटा ले रहे हैं? R2। तो देखिए तो 3 से 2 जाएगा 1, 1 से 1 गया 0, लो एक बार में 2 हो गया, 2 1 ऐसे उतार लो। फिर 1 से -1 घटा लो 2 हो जाएगा, और 0 से 1 घटा लो -1, -1 1 और 1। समझ में आया? ये 2 बड़े आराम से 0 हो जाएगा। कैसे? बोलो। बहुत ही सिंपल, 2 से गुना कर लो और घटा दो किस में से? R2 में से। तो हम R1 में गुना कर रहे हैं कितना से, और घटा दे रहे हैं किस चीज में से? R2 में से। और चेंज किसको करना चाहते हैं? तो यहाँ R2 लिख लो। फास्ट में इसलिए बताए क्योंकि पहले का डिटेल में बता दिए हैं। समझ में आया? तो अपना वीडियो देख के बनाते रहिए, नहीं तो हम चाहते तो इसको भी डिटेल में बताते, लेकिन समझा चुके हैं पूरा बढ़िया से इसके पिछले वाले में। ठीक है, तो जो समझ गया हम पहले ही बोल दिए हैं, समझ जाओगे तो अच्छी बात है। पूरा डिटेल बताए हैं पहला वाला में, तो वही मेन नियम है जो हम इसके पहले समझाए हैं। एकरा बाद अब तुमको ये सवाल या तो बनाने आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जिसका टाइम गया सो गया। समझ में आया? हम पहले ही बोल देते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है। ध्यान से सुने हो तो अपना बनाते रहो, नहीं सुने हो तो ईमान के चलो कि जीवन में ये सवाल कभी बनाने नहीं आएगा। चलो, 2 से 2 गया 0, 1 से 0 गया 1, 1 0। अब चलो R1 में कितना से गुना कर लो? इसमें 2 से गुना कर लिए, कितना हो गया? 4। अब -1 से 4 घटाओगे -5 हो जाएगा। इसमें गुना किए 2 से R1 में, तो -2 हो गया। 1 से जब तुम 2 घटाओगे तो काथी में बदल जाएगा? 2 नहीं, -2 घटाओगे, क्योंकि ये काथी बन गया -2, तो कितना बन जाएगा? 3। अब ये 2 -1 उतर जाएगा 1। तो बोलो A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? 2 -1 -5 3। आंसर हो गया। तो इस तरह से सारे सवाल आप ट्राई कीजिएगा, नियम यही रहेगा। अभी खत्म नहीं हुआ है कहानी, अभी 3 बाई 3 पर भी है। ठीक है, और अगर कोई सवाल नहीं बन पाया तो कल हम आपको बता देंगे। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। जो प्रारंभिक संक्रिया हेडिंग दिए थे उसी